आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आप लोग को पता होगा ही कि अभी आर ओ में बस 10 दिन या कह लें कि 11 दिन शेष बचे। 11वें दिन तो पेपर ही है, 10 दिन कह सकते हैं शेष बचे हैं। तो आप इन 10 दिनों में क्या ऐसा कर लें कि आपकी सारी पढ़ाई जो भी आपने अभी तक पढ़ा है एकदम एकदम मतलब स्ट्रांग हो जाए कि हाँ, आपने जो पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा है। आपको वन लाइनर फैक्ट कितने पढ़े हैं, जो भी आप करंट अफेयर पढ़े हैं, अभी आपने जितना भी मतलब अभी तक कह लें कि आपने 1 साल 1.5 साल में जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना हो इन 10 दिनों में चटाचट। आपने अगर शॉर्ट नोट नहीं बनाई है और कुछ भी नोट्स वगैरह नहीं बनाया, बस आपने बुक से पढ़ा ही पढ़ा है 2 साल 3 साल तक, आप शॉर्ट नोट नहीं बनाए तो कुछ आपको वन लाइनर टाइप का चाहिए। उसके लिए ये बुक परीक्षा मंथन की, ये कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ मैं भाई, मैं ये बुक लिया हूँ, मुझे इससे पढ़ने में बहुत ही आनंद आ रहा है, काफ़ी अच्छी बुक है। तो अभी आपको 10 दिन में करना क्या चाहिए और इस बुक के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके लिए मैं बात करूँगा। अभी आपको इन 10 दिनों में बस लगातार समझ लीजिए कि 1-2 करके टेस्ट तो अभी आप टेस्ट आप दे ही रहे होंगे। आपको बस अब जो भी जितने भी 2-4 टेस्ट आपको देने हैं टेस्ट देते रहिए। उसके बाद करंट अफेयर आपने पढ़ ही लिया होगा, आई दृष्टि मैगज़ीन आ गई थी। परीक्षा मंथन की भी जो करंट अफेयर की आती है वो भी आपने ले ली होगी, जो पढ़ रहे होंगे कुछ लोग, जो है ब्लू कलर में आती है। नहीं तो आई दृष्टि से कुछ लोग पढ़ रहे होंगे, नहीं तो घटनासार से कुछ लोग पढ़ रहे होंगे, जो छमाही आती है 2 घटनासार की करके। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में, परीक्षा मंथन की। ये जो आर ओ 2025 2 विशेषांकों की श्रृंखला, ये श्रृंखला 1 है, जिसमें सामान्य अध्ययन की कुछ विशेष सामग्री दी हुई है और उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर दिया हुआ है। दूसरा ये श्रृंखला 2 है, ये वाली बुक हमने नहीं ली है, ये करंट अफेयर की बुक है। मैं करंट अफेयर आई दृष्टि से पढ़ रहा हूँ, पुरानी वीडियो में आपने देखा ही है। तो इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ और ये है क्यों, ये आपकी हमारे मार्केट में तो 110 की मिल रही है, वैसे 180 रुपये इस पर लिखा हुआ है, बट ये आपको मिल जाएगी आपके मार्केट में 110 या 120 रुपये में। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। इसमें दिया क्या क्या है, ये है सामान्य अध्ययन विशिष्ट सामग्री और उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर दिया हुआ है। हाँ, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, विशेष चयन, प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए स्पेशल ये बनाया हुआ है परीक्षा मंथन ने। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इतिहास दिया हुआ है, भूगोल दिया हुआ है, भारतीय संविधान दिया हुआ है। ये मतलब एक शॉर्ट नोट टाइप का। सबसे पहले तो यहाँ उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर दे दिया गया है, 1 से लेके 49 मतलब लगभग 50 पेजों में करंट अफेयर दे दिया गया है। मतलब 45 पेजेस में पूरे उत्तर प्रदेश का जो विस्तृत करंट अफेयर है, नई योजनाएं हैं, वो सारा दिया हुआ है। देख सकते हैं आप इंडेक्स में क्या क्या दिया है, शासन प्रशासन योजना परियोजना जो भी चीज़ें हैं, कला एवं संस्कृति, पर्यटन, सूचकांक, चर्चित व्यक्तित्व। उसके बाद यहाँ से 2 से लेकर 10 तक मतलब टोटल 9 चैप्टर में इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था, कला संस्कृति, सामान्य विज्ञान, इकोनॉमी और इसमें जो है जनगणना, 15वीं जनगणना 2011 का अंतिम आंकड़े, मतलब इसमें विशेष अभी मैं आपको जनगणना दिखाता हूँ कितना विस्तृत और कितना बढ़िया दिया हुआ है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की भी जनगणना दी हुई है। तो सबसे पहले इसमें जब आप खोलेंगे तो इसमें आपको करंट अफेयर मिलेगा। हाँ, अनिल अग्रवाल जी ये संपादक हैं बुक के, ये बुक का सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। तो उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर दिया हुआ है, इसमें शासन प्रशासन तमाम चीज़ें दी हुई हैं वन लाइनर टाइप का। अब आपको मैं बात करता हूँ, जैसे आपको मैं कौन सा चैप्टर दिखाऊँ। सबसे बड़ी इसमें मैं पॉलिटी दिखा दे रहा हूँ आपको। चलो छोड़ो पॉलिटी। हाँ, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था 117 पे, कितने पे है 117, ये 75 पे, ये आ गया 117। देखो ये सारे अनुच्छेद दिए हुए 117 में, स्टार्टिंग से दिखाता हूँ आपको। ये हो गया भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इसमें पहला क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक शासनाधीन पारित अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट जितने हुए हैं सब इसमें एकदम फैक्चुअल चीज़ें दी होती हैं, जो पूछता है लगभग आर ओ में, वही दिया हुआ है। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में। वैसे ही बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल, मुंबई और मद्रास को उसके अधीन कर दिया गया। प्रथम वारेन हेस्टिंग थे। इसमें जो चीज़ें पूछती हैं मतलब एक्चुअल आर ओ को वो दी हुई हैं। ऐसे करके सारे एक्ट, सारे अधिनियम अभी तक जितने पारित हुए हैं वो दिया है। ये हो गया। अब संविधान का गठन कब हुआ, उसके बाद ये संविधान, मतलब टोटल फैक्चुअल चीज़ जो अगर आपने शॉर्ट नोट नहीं बनाई है, इस बुक से आप जितना भी फैक्ट होता है, जितनी भी फैक्चुअल चीज़ें होती हैं वो आप यहाँ से पा सकते हैं। संविधान का स्रोत क्या था। अब संविधान के भाग दिए हुए हैं, कौन से भाग में कौन कौन सा अनुच्छेद है, सारे भाग अनुसूचित
अब संविधान की अनुसूचियाँ, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, इसमें सब क्या क्या है, टोटल जो है 12 अनुसूची दी हुई हैं। उसके बाद संविधान के भाग, अनुच्छेद, संक्षेप, अनुच्छेद 1 से लेके पूरे अनुच्छेद दिए हुए हैं इसमें। और सब देख रहे हैं, ये पूरा अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में क्या है, जैसे 204 में विनियोग विधेयक है। और इसमें एक चीज़ और इन्होंने क्या किया है, जैसे अनुच्छेद 175 है, कभी आज तक तो एग्जाम में पूछा ही होगा, इसके आगे ब्लैक टिक बना दिया, जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जो कभी आया हुआ है उसके आगे ये ब्लैक टिक बना दिया है। जैसे 197 है, धन विधेयकों में से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्ति पर निबंधन, ये भी पूछा है आज नहीं कल तो। 243 था, पूछा नगर पालिकाओं का गठन किया गया, 243 नगर पालिकाओं की संरचना, ये भी पूछा है आज से पहले। और जो जो पूछा हुआ, ये पूरा अनुच्छेद किया हुआ है, देखिए अनुच्छेद 275, 292 तक आ गए, 295 यहाँ तक का पूरा अनुच्छेद दिया हुआ, भाग 22 295 तक। उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, मतलब राष्ट्रपति क्या कौन से अनुच्छेद में है, क्या योग्यता है, क्या निर्वाचन कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, त्यागपत्र, पदावधि, हाँ इसमें सारा विशेष। उसके बाद उपराष्ट्रपति, ऐसे केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद, ऐसे मतलब सारे करके आपको वन लाइनर दिए हुए हैं। और राज्यसभा, लोकसभा, ये तो हम बात कर लिए पॉलिटिक, ऐसे ही सारे फैक्ट आपको मिल जाएंगे इसमें पूरे बुक में, ये देख लीजिए। अच्छा, जनगणना की बात मैं कर रहा था, जनगणना मैं आपको दिखाता हूँ। और जैसे ये 2015 की अंतिम जनगणना हो गई, इसमें जनगणना के बारे में एकदम फैक्चुअल चीज़ें दी हुई है, देखो कंपेयर करके दिया हुआ है 2001 की जनगणना और 2011 की जनगणना, इसमें क्या डिफरेंस है। कुल क्षेत्रफल कितना था, लास्ट में 240 था, यहाँ क्षेत्रफल बढ़ गया 469 हो गया है। कुल जनसंख्या कितनी थी, 102 करोड़ थी, यहाँ 125 करोड़, 121 करोड़ लगभग हो गई जनसंख्या। पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या, ऐसे ऐसे पहले कितना था, कौन सा बढ़े, तो हमने हल्का सा पढ़ा था, ये बढ़ी हुई है, ये घटा हुआ है, क्या बढ़ा है क्या घटा है, मैंने अपने हिसाब से टिक कर लिया है। और कृषि गतिविधियों में संलग्न कामगार 58% पहले थे, अभी 55% हो गए हैं, मतलब कुछ कम हुए हैं, तो ऐसे। और एक और ख़ास बात मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हमारे क्वेश्चन में पूछता है 2011 की जनगणना की जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या, अब जैसे क्वेश्चन पूछा है ना, पूछता है ना सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य बताइए, तो सीरियल से दिया, उत्तर प्रदेश हो गया, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। वैसे ही लिंगानुपात वाले, सर्वाधिक लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात, जनगणना, साक्षरता दर, सर्वाधिक साक्षरता दर, न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 राज्य। ऐसे ही जो आपको मतलब बढ़ते क्रम में क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए आता है ना क्वेश्चन, उसी टाइप में ये दिया हुआ है, तो इसको आप पढ़ेंगे तो काफ़ी आनंद आएगा। देखिए उत्तर प्रदेश का दिया हुआ है जनगणना, वैसे ही इस बुक के बारे में, इसलिए मैं सोचा ये बुक आपको बता दूं। अगर 10 दिन में आप कुछ अच्छा पढ़ना चाहते हैं, आपने शॉर्ट नोट नहीं बनाया है, तो इसलिए ये बुक है। अगर आपने बनाया है, अपना सब कुछ पढ़ा है साल भर अच्छे से, तो आप अपने से पढ़िए। भाई जो नहीं बनाए हैं, जो नहीं कुछ किए हैं, उन्होंने बस बुक से पढ़ा है, उनको रिवाइज़ करने के लिए 10 दिन में चाहिए, तो ये बुक बेस्ट है मेरे हिसाब से। और प्रैक्टिस सेट देते रहिए, जिसका भी आप दे रहे हो। हम तो ये घटना चक्र का लिए हुए हैं, और ध्येय IAS का कुछ मिल जा रहा है मटेरियल मार्केट से, तो वहाँ से पढ़ रहे हैं। ऐसे ही आप लोग करते रहिए। 5-10 दिन और बचे हुए हैं, जो भी 10 दिन 5 दिन आपको पढ़ना है, उसमें बेहतर ढंग से आप पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड। बाय बाय।